नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो लेके आते हैं, जिसका डिस्कशन करते हैं और एग्जाम से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं उन सब के बारे में जो है वो चर्चा होती है। आज की हमारे पास में क्लास है दोस्तों, वो रहेगी हाइपोथेसिस। ठीक है, क्लास थोड़ी अलग लेवल की है। जिन बच्चों ने एमएससी नर्सिंग कर रखा है, जो मेरी बुलेट सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये टॉपिक जो है वो नाम मात्र का है, या हम कहें कि बिल्कुल नाखून के जैसा है। ठीक है, क्योंकि एमएससी के अंदर हाइपोथेसिस के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने आपने जो है वो पढ़ रखा होगा। लेकिन जो बच्चे बीएससी वाले हैं उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा कि हाइपोथेसिस ये चीज होती है, लेकिन जो जीएनएम है या पोस्ट बेसिक है उनको बड़ा दिक्कत आने वाली है आज की क्लास में, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा जो है वो हाइपोथेसिस के बारे में नहीं बताया जाता है। ठीक है, एमएससी नर्सिंग वाले को कोई दिक्कत नहीं है, तो जो एमएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट है हो सके तो भले चाहे इस क्लास को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखोगे तो आप पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन बीएससी, जीएनएम और पोस्ट बेसिक के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी अटपटी क्लास रहेगी, इसलिए जो है फिर भी मैंने इसको लिया है, क्योंकि एग्जाम में हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतना ही करना है दोस्तों कि आज की जो मैं क्लास ले रहा हूं वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास में अप्लाइड बेस आएगी, यानी कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला हूं आज आपसे, ठीक है, और जो हमारे पास में रिटर्न है वो बहुत कम आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्लास ही हमारे पास में जो है वो इसी तरीके की है कि हमको उसमें समझाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कुछ कुछ जो है वो रिसर्च के पार्ट आते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल्स के बारे में पूछा जाता है, मीन मोड मीडियन के बारे में पूछा जाता है, देन उसके बाद हाइपोथेसिस के बारे में पूछा जाता है, अजम्पशन के बारे में पूछा जाता है, रिसर्च के बारे में, टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में जो है पूछा जाता है। तो ये बेसिक बेसिक जो है वो चीजें पूछी जाती है, और हमारा मेन कंसंट्रेट यही है कि कल को आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो ये ना हो कि सर ने ये चीज तो करवाई नहीं है। कल को मान लो हाइपोथेसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, फिर कहोगे कि सर ने तो बुलेट सीरीज के अंदर करवाई नहीं है, वादे कर रहे थे बड़े बड़े कि हम पूरा जो है वो कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे और ये टॉपिक तो हुआ ही नहीं है। तो वो चीज मैं कभी भी नहीं सुनना चाहूंगा, इसीलिए मैंने इसको हाइपोथेसिस को यहाँ पे लिया है। ठीक है, करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसको कोशिश करेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर जो है वो हमारे पास में जो बिल्कुल कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जो एमएससी की एंट्रेंस वाली एग्जाम है उसके अंदर इसमें अप्लाइड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि सिर्फ आपको अगर कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखना है तो हाइपोथेसिस में डायरेक्ट और स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या हाइपोथेसिस के टाइप कौन कौन से होते हैं, आपको कंडीशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा टाइप का हाइपोथेसिस है। ठीक है, या आपको दिया जाएगा कि इसके अंदर किस टाइप का हाइपोथेसिस है, वो सारी चीजें पूछ देंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस का नाम देके फिर उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। तो अगर कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखें तो हमारे पास में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम का देखना है, जस्ट लाइक दैट आपको एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का देखना है, पीएचडी का देखना है तो और भी ज्यादा है, क्योंकि जब मैंने पीएचडी का एग्जाम दिया था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन से ही आते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, तो वहां तो बहुत डिटेल से पूछा जाता है। एमएससी के टाइम पे हमने किया था तो ये पूरी चीजें जो है वो बिल्कुल कंटेस्ट हो जाती है, क्योंकि पूरा रिसर्च का एक पार्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो थोड़ा सा डिटेल से अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। वन बाय वन करके लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन यहाँ पे मैं 2 डेफिनेशन आपके सामने लेके आया हूं, हम तीसरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अजम्पशन क्या है दोस्तों? अजम्पशन और हाइपोथेसिस, ये 2 चीजें जो है वो बार बार चलती है हमारे पास में किसी भी रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो अजम्पशन क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, इनमें थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंशिएट है। देन उसके बाद हम ले लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस हमारे पास में एक अपने आप में एक बनाई हुई कोई चीज है जो कुछ एविडेंस बेस्ड पे होता है कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि भारत और बांग्लादेश का मैच है, सपोज कीजिए। अब भारत और बांग्लादेश में हम क्या करते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन हम करते हैं। ठीक है, अजम्पशन क्या करेंगे कि यार भारत जीतेगा।
क्यों जीतेगा? चलो भारत की छोड़ो, हम तो भारत के निवासी हैं इसलिए हम भारत का सपोर्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच है, ठीक है, तो उसमें हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? हम अज्यूम ये कर सकते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। क्यों? हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, ऐसा कहीं नियम में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन अजम्पशन इसलिए हो गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे मैच खेले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रांग है, ठीक है, उसने बड़े बड़े मैच खेले हुए हैं, उसकी वो सारी चीजें अच्छी है, ठीक है, एक भी बैट्समैन नहीं चलेगा तो दूसरा चल जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा चल जाएगा, ये सारी चीजें इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। लेकिन 100% तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, बिल्कुल, ठीक है, बांग्लादेश भी तो जीत सकता है, तो ये अजम्पशन हम कर लेते हैं। तो जब हम कोई भी रिसर्च करेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने मान लो कोई रिसर्च किया, जैसे मैंने रिसर्च किया कि मैंने लंग कैंसर पे रिसर्च किया कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर को कोज करता है, फिर मैंने अजम्पशन किया कि मेरे जो रिसर्चर्स हैं जिनसे मैं सवाल पूछूंगा वो बिल्कुल सही सही आंसर देंगे, ये मैंने अजम्पशन किया, ठीक है, कि बिल्कुल ट्रूथफुली वो मुझे आंसर करेंगे, ठीक है, लेकिन 100% ट्रूथफुली करें ये तो जरूरी नहीं है, ठीक, तो वो हो गया हमारे पास अजम्पशन। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है कि हम ये चीजें हम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये चीजें हम करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। या दूसरे शब्दों में कहें कि वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये भी बड़ी चीज है। वेरिएबल्स जो है वो होते हैं कि कोई भी रिसर्च के अंदर जो है वो हम कार्य करते हैं तो वहां पे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर को कोज करती है, तो स्मोकिंग भी जो है वो हमारे पास में वेरिएबल है, और लंग कैंसर जो है वो भी हमारे पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड, वो भी हमारे पास में वेरिएबल है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कैंसर, किस पे डिपेंड है? स्मोकिंग पे। इंडिपेंडेंट कौन हो गया? स्मोकिंग, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप आता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सिंपल अगर हम बात करें कि जो भी हम जो है वो प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा चीज है, वो सिग्निफिकेंटली हम उसको टेस्ट भी करते हैं। अजम्पशन को हम कभी टेस्ट नहीं करते, हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि कोल्ड स्पंजिंग जो है वो हमारे पास में फीवर को रिड्यूस करेगी, ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस हो गया। मैंने हाइपोथेसिस बनाया कि कोल्ड स्पंजिंग जो है वो हमारे पास में फीवर को रिड्यूस करेगी, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, और फिर हमारे पास में पता लगाएगा कि हाँ जो हमने सोचा था वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूं कि म्यूजिक थेरेपी जो है वो पेन को रिड्यूस करती है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। तो बेसिकली अब मैं कहूंगा कि कोल्ड स्पंजिंग और म्यूजिक थेरेपी, ठीक है, ये दोनों इस चीज को अफेक्ट करते हैं, तो दोनों भी करते हैं, तो ये हमारे पास में जो है वो डायमेंशनल आ गए। तो ये सारी चीजें, मतलब हाइपोथेसिस का मतलब हो गया कि सिंपली हमारे पास में जो जो वेरिएबल्स है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको हम कहते हैं अजम्पशन, ठीक है, सॉरी उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। अब पहले मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा, फिर थोड़ी सी हार्ड बताऊंगा, फिर सबसे हार्ड बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ गए। तो हाइपोथेसिस होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इससे इजी डेफिनेशन आज तक बनी नहीं है। दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा म्यूजिक थेरेपी जो है वो पेन को रिड्यूस करती है। अब ये दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं? लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। जैसे ईसीजी हार्ट धड़कता तो है लेकिन उसको ग्राफ के रूप में कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हैं। अब सेकंड आ जाता है हमारे पास में हाइपोथेसिस। क्या होता है कि हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास में प्रेडिक्शन होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन क्या था कि कोल्ड स्पंजिंग जो है वो हमारे पास में फीवर को करेगा, ये हमने प्रिडिक्ट किया, फिर हमने उस पर रिसर्च की, फिर हमने उसका पता लगा, फिर हमें रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिला तो रिजल्ट मिल सकता है या तो पॉजिटिव मिल सकता है या नेगेटिव मिल सकता है। तो पॉजिटिव हमें मिला कि हाँ बिल्कुल कोल्ड स्पंजिंग जो है वो हमारे पास में फीवर को जो है वो रिड्यूस करता है। ऐसे ही मैं बता दूं आपको कि म्यूजिक थेरेपी जो है पेन को रिड्यूस करती है, ठीक है, हमने टेस्ट किया, हमें फिर पता लगा कि हाँ बिल्कुल करती है। अब मैं कहूं कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको कि डिप्रेशन के अंदर जो है वो हमारे पास में पैरासीटामोल काम करती है, ठीक है, ये मैंने हाइपोथेसिस बना दिया, पैरासीटामोल वर्क इन डिप्रेशन में। फिर मैं टेस्ट करूंगा, फिर पता लगाऊंगा कि यार पैरासीटामोल तो डिप्रेशन में कुछ भी नहीं करती है, कोई यूज नहीं है, तो ये भी एक हाइपोथेसिस है। तो मतलब कि हम प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ भी चीज को
पहले हम फाइंड आउट करते हैं, देन उसको टेस्ट करते हैं, फिर हमारे पास में रिजल्ट आता है, वो हो गया हाइपोथेसिस। ठीक है, ये होगी सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन क्या होगी? हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास में क्या होता है कि एक एक्सप्लेनेशन और अजम्पशन होता है, जिसको हम पहले जो है वो एक लिमिटेड कंडीशन में हम बनाते हैं, फिर उसको हम टेस्ट करते हैं, फिर हमारे पास में रिजल्ट निकल के आता है और फिर हमारे पास में उसको हम अप्लाई करते हैं। क्लियर? ये हो गया हाइपोथेसिस। समझ में आ गया? तो देखो, हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या होता है? कहते हैं ना कि टेंटेटिव डेट आ गई, नॉर्थ सीट की टेंटेटिव डेट आ गई है। ठीक है, टेंटेटिव मतलब लगभग, मतलब वहां तक हो सकता है। ठीक है, तो ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है। और अजम्पशन होता है, अजम्पशन मतलब हम मान रहे हैं ऐसा होता है। ठीक है, हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हमारे यहां ऐसा ही होता है तो हम उसको अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो वो सारी चीजें हैं, हम ये सारी चीजें जो है वो अज्यूम करते हैं। यानी कि हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन और अजम्पशन है मेड बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस। कुछ लिमिटेड एविडेंस के आधार पे, जैसे मैंने बताया था ना कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच है, तो हमारे पास में एविडेंस है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रांग है, बहुत सारे मैच खेल चुकी है, तो वो जीतने की संभावना है, लेकिन वो ही जीते ये कोई जरूरी भी नहीं है, तो वो हमारे पास में अजम्पशन था। तो ये हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस हमारे पास में टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, लगभग हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। ठीक है, और अजम्पशन है, अज्यूम कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। क्यों? बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस, हमारे पास में कुछ एविडेंस है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। दैट विच कैन बी टेस्टेड थ्रू फर्दर इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटल, जो कि टेस्ट होते हैं बाद में। कैसे? वो टेस्ट होते हैं इन्वेस्टिगेशन पे और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में, एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर वो टेस्ट हो जाता है। मैच हो जाएगा, फिर हमें पता लग ही जाएगा कि रिजल्ट क्या निकला, तो वो हो गया हमारे पास में हाइपोथेसिस। ये होगी एक डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन होगी हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस, मतलब पढ़े लिखे गेस के आधार पे, और प्रेडिक्शन है दैट कैन बी टेस्टेड सिग्निफिकेंटली, उसको हम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। या फिर डेफिनेशन और आ जाती है, एक डेफिनेशन ये आ जाएगी हमारे पास में, रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स, जो हमारे पास में जो भी वेरिएबल्स है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपोथेसिस कहेंगे। क्लियर है? ये चीज आ गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। गुड हाइपोथेसिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो वैसे तो बहुत सारे हैं अलग अलग, जैसे स्मार्ट तरीके से भी देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सबको ले लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास में उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले टेस्टेबल, यानी कि वो टेस्टेबल होता है, हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब वो टेस्ट नहीं, चखना वाला टेस्ट नहीं है, मतलब एग्जामिन करते हैं। वो टेस्ट कैसे हो गया हमारे पास में कि उसको हम टेस्टेबल होता है कि हमने हाइपोथेसिस बनाया कि ऐसा होगा, फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं। जैसे कोल्ड स्पंजिंग जो है वो फीवर को कम करती है। ठीक है, तो हमारा हाइपोथेसिस क्या था? कोल्ड स्पंजिंग रिड्यूस द फीवर। फिर हमने टेस्ट किया, हमने 10 पेशेंट लिए, 10 के ऊपर कोल्ड स्पंजिंग की, फिर हमारे पास में रिजल्ट निकल के आया, तो हमने हाइपोथेसिस बनाया। तो हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल, कैन बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के आधार पे और एक्सपेरिमेंट के आधार पे। ऑब्जर्वेशन पे कैसे? जैसे हम कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वालों में जो है वो एनीमिया होता है, ये हमने हाइपोथेसिस बनाया, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनमें एनीमिया होता है या नहीं होता, फिर हमें फाइंड आउट मिला कि हाँ एनीमिया तो होता है। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल दिमाग को खोल लो। अगर आपका दिमाग इधर उधर जाएगा तो ये क्लास कभी भी समझ में नहीं आएगी, और ये भी मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि अगर आज समझ में नहीं आएगी तो कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कॉल्ड फॉल्सेबल। ठीक है, फॉल्सेबल मतलब वो झूठा भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास में सच ही हो, झूठा भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि एंजाइटी के अंदर पैरासिटामोल काम करती है, ये मैंने बता दिया, तो आगे हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट से पता लगे कि चल झूठा, ये तो बेकार की चीज है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास में कैन बी प्रूवन फॉल्स, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन हमें उसको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ के द्वारा वो फॉल्स भी हो सकता है। टेस्टेबल होता है, टेस्ट करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम चेक करते हैं, टेस्टेबल होता है। फॉल्सेबल होता है, फॉल्स भी हो सकता है, जरूरी 100% हो। नेक्स्ट क्लियर एंड प्रिसाइज, बिल्कुल क्लियर कट एंड प्रिसाइज होता है।
कभी भी हाइपोथेसिस ऐसा नहीं होता है कि गोतमोत करके बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि हम एग्जामिनर लिख रहे हैं, एग्जाम में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, और सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, जैसे हम ग्रेजुएशन के टाइम पे किए, हमें वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन हमने थोड़ा सा दो शब्द दूसरे वाले के देखे, दो लाइनें हमें क्या दिख गई, हम उसको 10 लाइन बना सकते हैं, ठीक है, वो बना सकते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस में ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे लंग कैंसर, स्मोकिंग कैन कोज लंग कैंसर, तो बिल्कुल ये क्लियर कट है कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर करवाता है। कोल्ड स्पंजिंग रिड्यूस फीवर, बिल्कुल। म्यूजिक थेरेपी रिड्यूस एंजाइटी, तो बिल्कुल क्लियर है एंड प्रिसाइज है। ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास में 2 पेज का है, हाइपोथेसिस मिनिमम 1 या 2 लाइन का ही होता है, ठीक है। तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड स्पेसिफिक होता है, इजी टू, बिल्कुल आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल, ऑफ कोर्स जो भी हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होता है, कॉम्प्लिकेटेड या वेग्यू फॉर्म में नहीं होता है। नेक्स्ट रिलेवेंट, उससे, उस प्रॉब्लम से या रिसर्च प्रॉब्लम से वो रिलेवेंट होता है, ठीक है। इररिलेवेंट कभी भी हाइपोथेसिस नहीं होता है। इररिलेवेंट इन द सेंस जैसे कोल्ड स्पंजिंग है, पैरासीटामोल फीवर से रिलेटेड है, ऐसा नहीं होगा कि हम सोएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोई रिलेवेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है वो रिलेवेंट होता है, इररिलेवेंट कभी भी जो है वो हाइपोथेसिस नहीं होता है, ठीक है। जैसे इररिलेवेंट मैं बना दूं कि दैट इज कॉल्ड, मैं कहूं कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ये इररिलेवेंट है। आप इसको टेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट आपको वही पता है वही मिलेगा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन नॉन फैक्ट, ठीक है, ये बेस्ड होता है, कुछ नॉन फैक्ट होते हैं कि ऐसा ऐसा था तभी उसके आधार पे होता है, ऐसे डायरेक्टली ब्लाइंडली हम जो है वो नहीं बनाते। शुड बी ग्राउंडेड बाय एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड लिटरेचर, कुछ थ्योरी और लिटरेचर पे जो है बेस्ड होते हैं, कुछ नॉन फैक्ट होते हैं, उसके आधार पे हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में गुड हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। टेस्टेबल होता है, मतलब उसको हम चेक कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा। फॉल्सेबल होता है, यानी कि वो फॉल्स भी हो सकता है। क्लियर एंड प्रिसाइज होता है, बिल्कुल क्लियर कट होता है, स्पेसिफिक होता है। सिंपल होता है, ठीक है। देन उसके बाद रिलेवेंट होता है, रिलेवेंट इन द सेंस कि ये जो है वो हमारे पास में रिसर्च प्रॉब्लम उसके ऊपर जो है वो रिलेटेड होता है। एंड बेस्ड ऑन नॉन फैक्ट, नॉन फैक्ट के आधार पे जो है वो बेस्ड होता है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। मेजोरिटी रूप से हमारी क्लास इसी पे रहेगी, जैसे टाइप खत्म होंगे क्लास जो है वो फिनिश हो जाएगी। अब क्लास पे हम लेंगे, टाइप लेंगे, ध्यान से समझिएगा, इनको आप आज ही अपने हिंदी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल भी दूंगा, याद नहीं रहेंगे, इसलिए आपको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं ये इंडिकेशन या ये सिंबल जो है वो किसका है, तो ये दोस्तों नल हाइपोथेसिस का है, ध्यान रखना। नल हाइपोथेसिस क्या होता है दोस्तों, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिकवरी टावर एंड ड्रग, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। दोनों जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है, उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस मतलब दो वेरिएबल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पैरासीटामोल जो है वो एंजाइटी को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये नल हाइपोथेसिस है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता दोनों के बीच में, ठीक है, इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि देयर इज नो इफेक्ट, यानी कि आपको एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, देयर इज नो इफेक्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, उस हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है, उसको नल हाइपोथेसिस कहा जाता है, ठीक है। यानी कि दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है, गुड न्यूट्रिशन इंक्रीज हेल्थ, तो ये बिल्कुल रिलेशनशिप है, तो ये बिल्कुल ठीक है, उसको नल हाइपोथेसिस नहीं कहेंगे, ठीक है। नल हाइपोथेसिस कहेंगे दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पैरासीटामोल रिड्यूस द एंजाइटी, पैरासीटामोल जो है वो एंजाइटी को रिड्यूस करती है ना, कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इट इज ए डिफॉल्ट अजम्पशन इन मोस्ट रिसर्च स्टडीज, ठीक है, ये डिफॉल्ट अजम्पशन होता है जो कि बहुत सारी रिसर्च स्टडी में देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज नो डिफरेंस इन रिकवरी टाइम बिटवीन ड्रग्स ए एंड बी, यानी कि रिकवरी टाइम जो है वो हमारे पास में रिड्यूस करना है, ठीक है, या हमें रिकवरी टाइम जो है वो घटाना है, उसमें हमने ड्रग्स दी है, तो दोनों ड्रग्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है उसके रिकवरी टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में नल हाइपोथेसिस, यानी कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी जो है वो रिलेशनशिप नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको H1 या HA के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो
हाइपोथेसिस दो टाइप के हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये जो है वो हम देखेंगे, देन उसके बाद अलग अलग हाइपोथेसिस आएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों इफेक्ट और रिलेशनशिप का जो हो बिल्कुल टाइमिंग रहेगा, बिल्कुल रिलेशनशिप रहेगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब ये नहीं ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि दो ड्रग्स हैं, जैसे कोई भी ड्रग्स है, जैसे पैरासीटामोल मोर वर्क इन फीवर देन द सेफेक्सिम, ठीक है, दो ड्रग्स ले ली, तो ये हो गया हमारे पास में रिलेशनशिप जो है वो इसमें एग्जिस्ट करता है, अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल होता है। इट इज द स्टेट दैट द एन इफेक्ट एंड रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस, इट इज व्हाट द रिसर्चर वांट टू प्रूव। इसके अंदर होता है कि रिसर्चर जो है वो क्या प्रूफ करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग ए रिड्यूस रिकवरी टाइम मोर देन ड्रग बी, यानी कि दो हमारे पास में ड्रग्स थी, तो ड्रग्स ए जो है वो हमारे पास में कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं कि एंटीबायोटिक है, ड्रग्स ए एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक रिड्यूस रिकवरी टाइम मोर देन ड्रग्स बी। ड्रग्स डी में कुछ भी ले लो आप, रेंटेक ले लो, पैरासीटामोल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। यानी कि ड्रग ए जो है वो रिड्यूस रिकवरी टाइम होती है मोर देन द ड्रग्स बी, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, बिल्कुल डायरेक्शन देता है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे कि अगर आप स्टडी करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा या आपके नंबर जो है वो ज्यादा आएंगे, बिल्कुल डायरेक्शन दे रहा है। आप एक्सरसाइज करोगे तो हाइट आपकी बढ़ेगी, बिल्कुल डायरेक्शन दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, यानी कि ये बिल्कुल डायरेक्शन जो है वो शो कर रहा है, इंक्रीज लेस, ये बिल्कुल डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ज्यादा सोओगे तो अनसक्सेस होगे, बिल्कुल डायरेक्शन दे रहा है। ज्यादा पढ़ोगे तो सक्सेसफुल ज्यादा हो जाओगा, ठीक है। एक्सरसाइज करोगे तो वेट का लूज होगा, वेट जो है वो लूज होगा, तो बिल्कुल डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, यानी कि प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यूज वर्ड लाइक मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, ये वर्ड जो है वो यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया मोर स्टडी इंक्रीज द चांसेज ऑफ सिलेक्शन, तो इंक्रीज आ गया ना, ठीक है। मोर एक्सरसाइज लेस द वेट, तो वेट का लूज हो गया, ठीक है। देन उसके बाद लाइब्रेरी एंड टीएनसी बुलेट जो है वो मोर चांसेज ऑफ सिलेक्शन, तो मोर आ गया। तो वो सारी चीजें हैं, मतलब इंक्रीज डिक्रीज इनका जो हो वर्ड यूज होंगे और ये बिल्कुल डायरेक्शनल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आ गया स्टूडेंट हु स्लीप 8 आवर्स विल स्कोर हायर देन द हु स्लीप 4 आवर्स, यानी कि जो स्टूडेंट 8 घंटे सही तरीके से नींद लेता है उसका स्कोर ज्यादा आता है देन टू कंपेयर 8 आवर्स। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि 4 से 8 घंटे सो रहा है तो ज्यादा स्कोर कर रहा, फिर आप लिख दोगे कि स्टूडेंट हु स्लीप 18 आवर्स हु विल स्कोर हायर देन द स्लीप फॉर 4 आवर्स, वो भी नहीं चलेगा, ज्यादा सोओगे तो स्कोर ज्यादा नहीं आएगा। एक फिक्स टाइमिंग या फिक्स जो है वो सोना भी जो है वो जरूरी होता है। तो ये हो गया हमारे पास में डायरेक्शन, मतलब बिल्कुल डायरेक्शन देता है, जो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब होता है ये डायरेक्शन नहीं दे रहा, अफेक्ट तो दर्शा देगा, ठीक है, कि ऐसा करोगे तो अफेक्ट होगा उस पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 10 घंटे सोओगे तो सिलेक्शन पे आपका अफेक्ट आएगा। अब अफेक्ट क्या आएगा, नेगेटिव अफेक्ट आएगा या पॉजिटिव अफेक्ट आएगा, वो नहीं दर्शाएगा, ठीक है। यानी कि चीजें तो बता देगा कि ये अफेक्ट डालता है, लेकिन कैसे डालता है वो नहीं बताएगा। जैसे एक्सरसाइज, ठीक है, चेंजेस द वेट, अब वेट को चेंज कर रहा है एक्सरसाइज, लेकिन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, उसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। मतलब रिलेशनशिप तो रहेगा, ठीक है, चीज उसको अफेक्ट तो करेंगे, लेकिन वो अफेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा कि वो इंक्रीज है, डिक्रीज है, मोर है, लेस है या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी कि प्रिडिक्ट दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन, बट डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। रिलेशनशिप रहेगा दोनों के बीच में, बट डायरेक्शन को कभी भी स्पेसिफाई जो है वो नहीं कर पाएगा। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, देयर इज द डिफरेंस इन टेस्ट स्कोर बिटवीन स्टूडेंट हु स्लीप 8 आवर्स एंड 4 आवर्स, यानी कि जो हमारे पास में टेस्ट स्कोर है वो दोनों अलग अलग आए हैं। जो बच्चे 4 घंटे सोते थे और जो बच्चे 8 घंटे सोते थे, उनका दोनों का अलग अलग स्कोर आया है, लेकिन किसका ज्यादा है किसका ज्यादा नहीं आया ये नहीं पता है।
पहले वाले में डायरेक्शनल था कि जो कम सोते थे, बहुत कम सोते थे, उनका स्कोर कम आया है, और जो नॉर्मल सोते थे उनका स्कोर ज्यादा है। यहां पे बता रखा है कि जो बच्चे 4 घंटे सोते थे उनका स्कोर अलग है, जो बच्चे 8 घंटे सोते थे उनका स्कोर अलग अलग आया, लेकिन किसका ज्यादा है किसका कम आया ये नहीं बता पाया। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिंपल हाइपोथेसिस। नाम से पता चला, बिल्कुल सिंपल, कहीं कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक जो है वो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, यानी कि इन्वॉल्व टू वेरिएबल, सॉरी इन्वॉल्व जो है वो हमारे पास में टू वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेबल एक नॉन डिपेंडेबल, एक एक ही वेरिएबल्स होता है। सिंपल हाइपोथेसिस तभी बनेगा दोस्तों अगर एक से अधिक वेरिएबल्स हो गए, या एक से अधिक वेरिएबल्स हो गए, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से अधिक हो गए या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी जो है वो हमारे पास में एक से अधिक हो गए, तो सिंपल हाइपोथेसिस नहीं बनेगा। सिंपल हाइपोथेसिस कब बनता है? सिंपल हाइपोथेसिस बनता है एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे स्मोकिंग कोज लंग कैंसर, स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर को बढ़ावा देती है, ये हो गया हमारे पास में सिंपल। कॉम्प्लेक्स वाला कैसे हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स वाला हो जाएगा कि स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अल्कोहल कंजप्शन इंक्रीज द लंग कैंसर। तीन दे दिए हमने, ठीक है, तीन वेरिएबल इधर दे दिए, और जो डिपेंडेंट है वो हमारे पास में एक है, इंडिपेंडेंट हमारे पास में जो हो तीन हो गए, कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया, या हम कह सकते हैं कि जो जंक फूड हो गया वो कोजेज लंग कैंसर। ठीक है, तो जो सिंपल हाइपोथेसिस है वो हमारे पास में, यानी कि इन्वॉल्व टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू वेरिएबल्स होंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया है कि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो कौन सा हाइपोथेसिस हो सकता है, तो वो सिंपल हाइपोथेसिस है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग कोजेज लंग कैंसर, ये हो गया सिंपल है। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या होता है कि इन्वॉल्व मोर देन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में मोर देन टू वेरिएबल्स होंगे। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज है, मोर देन टू वेरिएबल कहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स ज्यादा रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, पहले में तो क्या था, स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर, एक डिपेंडेंट था एक ही इंडिपेंडेंट था। लेकिन कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या है, मोर देन टू वेरिएबल्स होंगे। जैसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन कोजेज लंग एंड लीवर कैंसर। देखो दो ही यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो ही यहां पे जो है वो हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, अच्छा बच्चे को क्वेश्चन आते हैं कि सर अगर डिपेंडेंट दो और इंडिपेंडेंट एक हो तो भी कॉम्प्लेक्स में आएगा, और दोस्तों डिपेंडेंट एक हो इंडिपेंडेंट दो हो तो भी कॉम्प्लेक्स में आएगा। सिंपल हाइपोथेसिस एक ही कंडीशन में बनता है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो एक ही इंडिपेंडेंट हो, बाकी दोनों में अगर चेंजेस आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो यहां पे देखो आप, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, तो दो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, लंग एंड लीवर कैंसर। ठीक है, तो दो डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये हो गया हमारे पास में कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस क्या होता है कि हमें टेस्ट के बाद में जो है वो पता चलता है, या थ्योरीज के बेस पे आधार पे जो है वो पता चल जाता है। ये वेरीफाइड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के आधार पे चलता है। जब हम टेस्ट करते हैं तब हमें थ्योरी या हम प्रूव करते हैं तब हमें चीज को पता चलता है, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, यानी कि ए हाइपोथेसिस that is tested and verified through observation and experiment। यानी कि जो हमारे पास में हाइपोथेसिस है हम उसको वेरीफाइड करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद में। ठीक है, यानी कि आफ्टर टेस्टिंग, हमने टेस्ट कर लिया, देन उसके बाद में इट बिकम ए थ्योरी, इट प्रूवन मल्टीपल टाइम्स, इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। यानी कि थ्योरी के बाद, रिसर्च के बाद हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे, उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है स्टैटिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या था, जिस तरीके से हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पढ़ा था कि ये चीज इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगी, या ये चीज इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वो जिस तरीके से डायरेक्शन था वो ही वैसा टाइप का होता है, लेकिन इसमें स्टैटिकली यूज किया जाता है, स्टैटिक यूज किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स यूज किया जाएगा, जैसे कि इसमें काई स्क्वायर टेस्ट इंक्रीज होगा, या इसमें हमारे पास में पेयर टी टेस्ट जो है वो अफेक्ट होगा। मतलब स्टैटिकली जो है वो यूज किया जाता है। बहुत सारे टेस्ट आते हैं, पेयर्ड टी टेस्ट आता है, सिंपल टी टेस्ट आता है, काई स्क्वायर टेस्ट आता है। ये स्टैटिकल टेस्ट होते हैं जो कि हम
वेरिएबल्स को टेस्ट करते हैं तो जो मैथमेटिकली स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी कि इतना जो है वो हमारे पास में परसेंटेज के रूप में बढ़ेगा, वो आ गएगा हमारे पास में स्टैटिकली हाइपोथेसिस। जैसे मैं आपको कहूं मैथमेटिकली रूप में कि अगर आप टीएनसी बुलेट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपके 60% चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 60% मैंने मैथमेटिकली चांसेस बता दिया, ठीक है। तो जो मैथमेटिकली स्टेटमेंट हम देते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों, वो भी कौन से, स्टैटिकली ट्यूल्स की यूज के द्वारा, ठीक है। स्टैटिकल ट्यूल के आधार पे हम जो है वो मैथमेटिकली स्टेटमेंट देते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैटिकली हाइपोथेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में काई स्क्वायर टेस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो इंक्रीज होगा, वो मैथमेटिकली हमने बोल दिया, ठीक है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड यूजिंग स्टैटिकली टूल्स। स्टैटिकली टूल्स यूज करके जो है वो हम मैथमेटिकली स्टेटमेंट देते हैं। जैसे मैंने परसेंटेज के बारे में बताया, वो तो एक सिंपल हो गया, लेकिन स्टैटिकली अगर हम वैसे बताएंगे उसको हम कहते हैं दोस्तों स्टैटिकली हाइपोथेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये जो हमारे पास में लंग कैंसर और स्मोकिंग का जो रिलेशनशिप है उसमें काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो इंक्रीज होगा, तो ये हमारे पास में आ गया स्टैटिकली हाइपोथेसिस। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में कि दोनों के बीच में जो है वो हमारे पास में रिलेशनशिप जो करता है, एक जो है वो हमारे पास में बढ़ता है तो दूसरा जो है वो चेंज होता है, वो होता है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स चेंज इन वन लीड टू चेंज अनदर वन। अगर एक को हम चेंज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, एसोसिएटेड है, उससे रिलेटेड है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, अगर एक को हम चेंज करेंगे या लीड्स करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत बार एग्जांपल भी दे दिया है, इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द वेट लॉस। ऑफ कोर्स अगर आप फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करोगे तो वेट जो है वो आपका लॉस होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। क्लियर। ये हो गया, मतलब एक के अंदर आपने चेंजेस किया, एक को आपने कम ज्यादा किया तो दूसरा वाला जो है वो अफेक्ट होगा, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉजुअल हाइपोथेसिस, मतलब कोज करेगा, ठीक है, कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप अगर गंदा पानी पियोगे तो आपको कोलेरा हो जाएगा, गंदा खाना खाओगे तो आपको टाइफाइड हो जाएगा, मतलब कोज करता है, ठीक है। यानी कि अज्यूम करते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं कॉजुअल हाइपोथेसिस। अज्यूम दैट वन वेरिएबल कोज द चेंज टू अनदर। जैसे हाई शुगर इनटेक कोज डायबिटीज, ठीक है, तो कोज कर रहा है, ठीक है, डायबिटीज को कोज कर रहा है, कौन कर रहा है, हाई शुगर लोगे तो डायबिटीज आपको हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉजुअल हाइपोथेसिस। समझ में आ गया। यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है, इसको हमने कह दिया कॉजुअल हाइपोथेसिस। क्लियर है। फटाफट इन हाइपोथेसिस को हम ले लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है आप जल्दी भूल जाओगे, इसलिए मैं जो है वो हाइपोथेसिस को लूंगा, फिर हाइपोथेसिस वर्सेस थ्योरी प्लस अजम्पशन तीनों को हम जो है वो खत्म करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो ले लेते हैं हाइपोथेसिस में हमारे पास में, ठीक है। हमने शुरुआत की थी दोस्तों, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ, अभी थोड़ी सी चीजें हो रहा है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि रिलेशनशिप जो हमारे पास में वेरिएबल्स के बीच में, उसको भी हम हाइपोथेसिस कहते हैं, या जो हम अज्यूम कर लेते हैं फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हमारे पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास में गुड हाइपोथेसिस की, कि उसको टेस्ट किया जाता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, और कुछ नॉन फैक्ट के आधार पर बेस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप में था, पहला था नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या था हमारे पास में, दो अल्टरनेट ऑप्शन बचते हैं, उसमें से एक जो है वो इफेक्टिव होता है, यानी कि दो ड्रग्स का हमने इफेक्ट देखा किसी चीज पे, तो एक वाली इफेक्टिव है दूसरी वाली नहीं है, वो हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तीसरा हो गया डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जो है वो डायरेक्शन शो करता है, जैसे इंक्रीज स्टडी करोगे तो सिलेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, डायरेक्शन दे रहा। अगर नॉर्मल स्लिप लोगे तो सिलेक्शन स्कोर ज्यादा करोगे, एबनॉर्मल स्लिप लोगे तो स्कोर कम हो जाएगा, वो हो गया डायरेक्शनल, बिल्कुल डायरेक्शनल देता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है नॉन डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं देता, अफेक्ट तो करता है लेकिन डायरेक्शन नहीं देता। जैसे अगर आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, या हम कहें कि आप, मतलब हमारे पास में दो स्टूडेंट है,
मेल या फीमेल है, या हम कहते हैं कि दो स्टूडेंट है जो स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सो रहे हैं, उनका स्कोर अलग आया है, और जो स्टडी सही तरीके से नहीं करते हैं उनका स्कोर अलग है, लेकिन स्कोर किसका ज्यादा है किसका कम है उसका नहीं पता। या फॉर एग्जांपल कहें कि दो ग्रुप हमने बना लिए, ठीक है ना, कि हमने बना लिया है कि लड़कियों का ग्रुप अलग है, लड़कों का ग्रुप अलग है, तो एक ग्रुप ने ज्यादा स्कोर किया, एक ग्रुप ने कम स्कोर किया, पर किसने स्कोर किया इसके बीच में कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे गांव का ग्रुप, गांव के लड़कों का ग्रुप अलग बना लिया, शहर के लड़कों का ग्रुप अलग बना लिया, दोनों के बीच में टेस्ट लिया गया, ठीक है, फिर किसका स्कोर ज्यादा है किसका ज्यादा नहीं है, एक का ज्यादा आएगा एक का कम आएगा, लेकिन किसका आया इसके बीच में कोई डायरेक्शन नहीं है, वो आ गया नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आ गया सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल ये एक हमारे पास में जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक जो है वो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सिंपल होगा, जैसे स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में दो या दो से अधिक वेरिएबल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन कॉज लंग एंड लीवर कैंसर। स्मोकिंग करोगे, अल्कोहल लोगे तो लंग एंड लीवर कैंसर हो सकता है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जिसमें दो या दो से अधिक ज्यादा वेरिएबल्स है। नेक्स्ट आ जाता है एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस होता है हमारे पास में कि हम उसको एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो है वो आफ्टर टेस्टिंग के बाद जो है वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आ गया स्टैटिकल हाइपोथेसिस, मतलब डायरेक्शन को जो है वो हम स्टैटिकली रूप में जो है वो या स्टैटिकली टूल के रूप में हम कहेंगे कि इसके अंदर काई स्क्वायर टेस्ट इंक्रीज हुआ, ऐसा इन वेरिएबल्स के बीच में काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो डिक्रीज होगा या टी टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास में बिल्कुल रिलेशनशिप दर्शाता है कि जैसे फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो वेट का लूज हो जाएगा, ज्यादा सोओगे तो सिलेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज इस तरीके से जो है वो आ गया हमारे पास में एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है कोजल हाइपोथेसिस। कोजल हाइपोथेसिस मतलब ये कोज करेगा कि ये चीज इसको कोज करिए, वो हो गया कोजल हाइपोथेसिस। जैसे हाई शुगर इंटेक करोगे तो डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है, तो वो कोज उस वेरिएबल को दर्शा रहा है, ये हो गया कोजल हाइपोथेसिस। अब हम ले लेते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस वर्सेज थ्योरी एंड अजम्पशन। वैसे तो मैंने आपको अजम्पशन और हाइपोथेसिस दोनों के बारे में बता दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। हाइपोथेसिस तो क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है कि इसको हम टेस्ट करते हैं, रिलेशनशिप दर्शाता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन हम जो है उसको टेस्ट करते हैं। अजम्पशन क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं, हमारे पास में कोई टेस्टेबल चीज नहीं होती, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि यार मेरे पास में जो रिसर्चर हैं वो बिल्कुल ईमानदार होंगे, मेरे को सही से जवाब देंगे, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते। अगला बंदा ईमानदारी से जवाब दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, ठीक है, तो इसको हम जो है वो हम मान लेते हैं हकीकत, लेकिन विदाउट प्रूफ होता है, हमारे पास में कोई इसकी गारंटी नहीं होती है। लेकिन हाइपोथेसिस में गारंटी होती है, कुछ भी होगा रिजल्ट निकल के आएगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कैसा भी होगा, लेकिन टेस्ट के बाद में कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, जबकि अजम्पशन में हमारे पास में कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, ठीक है, मतलब हम उसको अज्यूम ही मान सकते हैं, हम कहेंगे कि ऐसा हो है हमारे साथ में, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोथेसिस, मतलब टेंटेटिव है और टेस्टेबल स्टेटमेंट है। अजम्पशन क्या है दोस्तों, समथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, हम मान लेते हैं लेकिन वो विदाउट प्रूफ होता है। थ्योरी क्या होती है दोस्तों, थ्योरी मतलब पहले से टेस्टेड होती है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पहले से वेल टेस्टेड होती है। जैसे बहुत सारी थ्योरी मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर भी करवा रखी है, ठीक है, बेटी न्यूमांस थ्योरी है, सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी है, नाइटिंगेल थ्योरी थी, करीबन 12-13 थ्योरी मैंने यहाँ पे जो है वो करवा रखी है, आप देख सकते हो, नर्सिंग थ्योरी के नाम से है, पूरी 1 घंटे क्लास ले रखी है। थ्योरी क्या होता है, पहले हम पूरी टेस्टेबल होती है और उसको हम जो है वो मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेनेशन को मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। ऐसी थ्योरियां बहुत सारे लोगों ने दी हुई है, जैसे कि किसी भी डिजीज के अंदर एजेंट होस्ट एनवायरमेंट की थ्योरी है, तो इसमें ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी दी हुई है कि हम इस तरीके से मेंटेन करेंगे तो ये चीजें निकल के आएगी, तो वो वेल टेस्टेड है, उन्होंने फिक्स कर रखी है, वो हो गया हमारे पास में थ्योरीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जो है वो सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, या मैं कहूं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों चक्कर काटती है, तो ये थ्योरी दी हुई है, ऑलरेडी टेस्टेबल है, हम इसको मान सकते हैं। अब मेरे को आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि प्रूफ लाओ, तो मैं कहां से लाऊंगा, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वेल टेस्टेड है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास में हाइपोथेसिस में, थ्योरी में एंड अजम्पशन में। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन आएगा। हाइपोथेसिस में वेरिएबल का रिलेशनशिप होता है, उसको हम टेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। थ्योरीज वेल टेस्टेडेबल होती है, हम उसको मान लेते हैं। अजम्पशन में
हम उसको मान लेते हैं, लेकिन वो विदाउट प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंशियस आ गया, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड अजम्पशन में। क्लियर है? लास्ट हम ले लेते हैं, देन उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे हम करते हैं? तो ये साइंटिफिक मेथड है। ऑफ कोर्स पहले हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के बाद डाटा कलेक्शन होता है, फिर उसके बाद एनालिसिस होता है, और फिर रिजल्ट निकल के आता है कि हाइपोथेसिस हमारे पास में एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ये तो हम करते हैं। भाई कोई भी आपने स्टेटमेंट लिया, जैसे मैं आपको कहूं कि आपकी रिसर्च है कि स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर, ये आपकी रिसर्च है। कोई ना कोई रिसर्च आपने बीएससी में की होगी, एमएससी में की होगी, या साथ मिलके तो की होगी, नहीं भी किया तो पढ़ा तो होगा कम से कम। तो रिसर्च जिसे मैं कहूं कि स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर, स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर कोज करती है। हाइपोथेसिस मैंने बना लिया कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर कोज करवाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम उसमें जो है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब उसके बाद सारी चीजें उससे रिलेटेड जो है वो नीड ऑफ स्टडी, वो सारी चीजें देखेंगे। हाइपोथेसिस हमने बना लिया, हाइपोथेसिस बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट एंड डाटा कलेक्शन के द्वारा हमने कम से कम 100 लोगों को लिया जिनको लंग कैंसर था, फिर फाइंड आउट किया कि वो स्मोकिंग करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, डाटा कलेक्शन किया, डाटा कलेक्शन करने के बाद हमने उसको एनालाइज किया, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा किया। नेक्स्ट वही आती है, कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा हमने किया, एनालाइज किया कि हमने जो बोला वो सही है या गलत है, तो वो हमारे पास में हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, वो हमारे पास में रिजल्ट जो है वो निकल के आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, यानी कि पहले तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रॉब्लम को असेस करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं या डाटा कलेक्शन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस चीज को फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर रिजल्ट हम देखेंगे, रिजल्ट के बाद में हम पता लगेगा कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो किस डायरेक्शन में कैसा है कैसा नहीं है, वो सारी चीजें। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ आज की हमारे पास में क्लास जो है वो दोस्तों फिनिश होती है। रिसर्च का हमने टॉपिक लिया, बड़ा ही जो है वो थोड़ा अटपटा टॉपिक था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप आपको ये क्लास जो हो बिल्कुल समझ में आई होगी। और भी कोई क्लास हो जो आपको दिक्कत करती हो, कोई टॉपिक हो, जरूरी नहीं है वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, वो फंडामेंटल का हो सकता है, वो माइक्रोबायोलॉजी का हो सकता है, वो न्यूट्रिशन का हो सकता है, वो एजुकेशन का हो सकता है, वो गायनिक का हो सकता है। कोई भी टॉपिक जो आपको ज़्यादा दिक्कत करा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए दोस्तों, उसको हम जरूर फिनिश करेंगे। बहुत जल्दी उस टॉपिक को जो है हम क्लियर करेंगे। बट ये है कि भेजने से पहले एक बार बुलेट सीरीज जो है वहां पे देख लेना, टीएनसी में जाना, वहां पे प्लेलिस्ट है, वहां पे बुलेट सीरीज है, वहां पे देख लेना कि जो टॉपिक आप चाह रहे हो पहले हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो बेशक आप उस टॉपिक को हमें बताइए, हम उस टॉपिक को जरूर फिनिश करवाएंगे। साथ के साथ आज की क्लास जो बड़ी डिफिकल्ट क्लास थी, थोड़ा हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा सा अल्टर क्लास थी, वो क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में दोस्तों जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। खम्मा गणी, राम राम।